हाय फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो साइंस का 2023 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले चुके हैं। यह क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत अधिक है, इसीलिए मैं इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने प्रवेश कर दिया है। तो यह साइंस का क्वेश्चन है, 2023 में आने की गारंटी है और यह बिहार बोर्ड एग्जाम से अब है। तो इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर बिहार बोर्ड की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से होती है। और अब क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप 12th के स्टूडेंट हैं तब तो इसी चैनल के नीचे दिया गया है 12th क्लास का चैनल, उसी पर आपको वीडियो मिलेगा 12th क्लास का, वहाँ पर भी 12th की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे जो हरे होते हैं वो क्यों होते हैं। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल वर्णा की उस उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। किसके कारण? तो पौधे हरे क्यों होते हैं पूछा जाए आपको एग्जाम में तो क्या लिखेगा, क्लोरोफिल वर्णा की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। यह सिंपल क्वेश्चन की तरह है। और अगर 2 नंबर का पूछा जाए तो इतना लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर का पूछे जाए तो 2-4 लाइन, जैसे में ऐसा लाइन 2-4 गो और लिख देना अपने मन से, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे इसके बारे में लिखना है, क्लोरोफिल के बारे में लिख दीजिएगा। 5 नंबर आपसे कोई नहीं छीनेगा। अगर 2 नंबर का पूछा जाए तो इतना ही काफ़ी है, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परजीवी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऐसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब है जू, जैसे में जू हो जाएगा। तो कह रहा है आंसर वैसे जीव जो अपना भोजन आवास की जगह किसी दूसरे, जैसे में किसी दूसरे जानवर पर या जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। अपना लैंग्वेज से मैं बोला हूँ, तो इसका किताबी भाषा होगा वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही देखने में छोटा है, बाकी आप कहे तो छोटा बम बड़ा धमाका करेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना ही तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवों द्वारा भोजन या पोषण तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया या क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या पूछ रहा है, पोषण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ये तो और ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। पूछ रहा है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो इस पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं,
अगर आपसे 2 नंबर या मतलब कहने का मतलब 2 नंबर वाला पूछा जाए तो पोर्शन मुख्य, अगर पूछा जाए 2 नंबर का सवाल रहेगा, अगर पूछा जाए आपसे कि पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या इसका जवाब दीजिएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि पोषण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। आप ये भी लिखिएगा तो चलेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और 1 नंबर और 2 नंबर देके स्वपोषी और विषमपोषी लिख दीजिएगा। 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बतला दीजिएगा 2 प्रकार के होते हैं। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2-3 इस क्वेश्चन से बन चुका है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कॉपी में। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो मैं ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इंतजार में। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो क्वेश्चन है कि पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तब उत्तर में आप लिखिएगा यहाँ आंसर में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक में होते स्वपोषी पोषण, क्या होता है, एक में होगा स्वपोषी पोषण, 2 में होगा विषमपोषी पोषण हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार सकते हैं। इस वीडियो को कर रोक दीजिएगा और उतार सकते हैं। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। जैसे भी आप 2-4 बार इस वीडियो को देखिएगा तो यह क्वेश्चन आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही लास्ट क्वेश्चन है ना, जो बहुत ही यह 5 नंबर का पूछ सकता है यहाँ कि रक्त क्या है, विवरण कीजिए। यहाँ कहेगा रक्त क्या है, परिभाषित करें, ये भी पूछ सकता है। तो परिभाषित करने का मतलब उसके बारे में बताएं, उसका क्या कार्य हुआ, कौन सा उत्तक है, उसमें क्या पाया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी को मिला जुला कर लिख दीजिएगा, तो आपसे 5 नंबर में से 4 नंबर कोई नहीं छीनेगा। 1 नंबर काट भी लेगा तो 4 नंबर नहीं छीनेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यानी आप नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट तो आप कॉपी में उतार सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है रक्त क्या है। तो ऑप्शन दे देगा, जैसे में ऑप्शन देगा 3-4 ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए ना। एक में देगा स्वपोषी मान लीजिए, 2 नंबर में दे देगा विषमपोषी, 3 में पोषण, अपन 3 में दे जाएगा उत्तक। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तक। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए याद। अगर एक बार में याद ना हो तो 2-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, आपसे यहाँ 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रक्त तरल सरल संयोजिक उत्तक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रक्त तरल संयोजिक उत्तक है, ये भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है, या रक्त एक प्रकार का संयोजिक उत्तक है, तो ये भी चलेगा। तो आंसर है रक्त तरल सरल संयोजिक उत्तक है, या रक्त एक प्रकार का उत्तक है, ये भी हो जाएगा आंसर, या इतना भी हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो इस क्वेश्चन को 2-4 बार देख लीजिए और आपको दिमाग में याद हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है बाकी बड़ा धमाका करेगा इस बार। तो इसलिए मैं कहते हैं जितने भी विद्यार्थी 2023 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस क्वेश्चन को याद करना ना भूलिएगा। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन का वीडियो हम लाते रहते हैं हर रोज़। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको यहाँ से सिर्फ बेनिफिट होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।